शिव संहिता के अनुसार मध्य प्रकार के साधक के गुणों का क्रम से सुनिश्चित करें। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोलिए, कौन कौन से बता रहे हो आप? जी मैम। क्रम से बताना है, ये ध्यान रखिएगा, इसको सीक्वेंस में। सेकंड ऑप्शन। पुण्यवदम, पुण्यार्थी, समायुक्त, और उसके बाद है समबुद्धि और सभी कार्यों में समान सिद्धि। सबसे पहले समबुद्धि आएगा। हाँ, ये ऑप्शन हाँ, सेकंड ऑप्शन आएगा। क्षमाशील, पूर्ण प्रिय बोलने वाला, सभी संयुक्त। कार्यों में समान स्थिति रखने वाला। हाँ, फिर प्रिय क्षमायुक्त, फिर आ जाएगा पुण्यार्थी, फिर आ जाएगा बी आ जाएगा प्रियंवद, फिर डी आ जाएगा सभी कार्यों में समान स्थिति वाला। और उसका कोई बता सकता है मृदु वाले का, मृदु साधक के गुण? ये याद करने का है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो अभी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ये शिव संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है, कभी कभी ज्यादा ही पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चंस। चलिए वंदना जी बताइए आप। मृदु का? हाँ, मृदु के बताइए। मृदु साधक मंद उत्साह वाला होता है, अतिमूढ़ होता है, लोभी होता है, हाँ जी। रोगी होता है, गुरु की निंदा करने वाला होता है, पापी होता है, अधिक भोजन करने वाला होता है, और स्त्री के वशीभूत होकर अत्यंत क्रूर होता है, मंदवीर वाला होता है। अधिमात्र का बताइए। अधिमात्र का है स्थिर बुद्धि वाला, लय से युक्त, स्वाधीन, वीरवान, दयावान, क्षमाशील, सत्यवादी, शूरवीर, अनुभवी और गुरु उपासक, और योगाभ्यास करने वाला। अधिमात्रम। अधिमात्रतम का अधिमात्रतम, हाँ, अधिमात्रतम। ये श्रेष्ठ है, मतलब श्रेष्ठ माना जाता है, महान होता है, पराक्रमी होता है, उत्साही होता है, रूपवान होता है, शौर्यवान होता है, शस्त्रों का ज्ञाता होता है, शास्त्रों का सतत अभ्यासशील होता है, मोह रहित होता है, शांत होता है, सदा तरुण रहता है, मतलब नवजीवन। स्टार्टिंग के भी अगर 9-10 कर लेंगे ना तो उसी में आपको मिल जाएगा। जी जी। इंद्रियों को वश में करने वाला है ना जी, मितभोजी होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, निर्भय होता है, पवित्र होता है, कुशल होता है, दानी होता है, सभी जनों को आश्रय देने वाला होता है, विकार रहित होता है, प्रिय भाषी होता है, शास्त्रों में विश्वास रखने वाला होता है, देवता पूजक होता है, देवता और गुरु दोनों का पूजन करने वाला होता है, जनसंपर्क से दूर रहता है, और महाव्याधियों से अछूता रहता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया। और ये ना, ये शुरुआत के भी अगर इसमें बहुत सारे हैं ना, शुरुआत के भी अगर आप 10-10 ले लोगे तो आपका निकल जाएगा क्वेश्चन। अभ्यासिना च भोक्तव्य स्तोकम, स्तोक में मनेकधा पूर्वोक्त काले कुर्यात्तु कुंभकान प्रतिवासरम। यह किस पटल का है? इस श्लोक पूछा जाता है, इसका मतलब भी पूछा जाता है, और ये किस पटल का ये भी पूछा जाता है। 4-5 साल पहले ये लगातार 2-3 बार आया है ये। तृतीय पटल। थर्ड का है क्या मैम? तृतीय पटल मैम। हाँ, बिल्कुल सही है, तृतीय पटल। इसका मतलब क्या है श्लोक का? कुंभक के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा करके भोजन के बारे में, थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार करना चाहिए। हाँ, अनेक बार करना चाहिए, बिल्कुल सही। याद है आप लोगों को, अच्छे से तैयार है। ऑप्शन भी है। अच्छा, निम्न में से शिव संहिता में बताए गए आसन है, ये तो सब लोग बता लेंगे। स्वस्तिकासन, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तान। हाँ, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। और दो आसन और कौन से, वो भी बता दीजिए। सिद्धासन और पद्मासन। पद्मासन और सिद्धासन। पद्मासन और सिद्धासन, बिल्कुल सही।
84 प्रकार के विविध आसन है, उनमें से 4 का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। ये 4 हैं: सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन। उग्रासन का ही दूसरा नाम पश्चिमोत्तानासन है। शिव सत्ता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? सरस्वती। रजोगुण से सरस्वती। सरस्वती। रजोगुण को सरस्वती, तमोगुण को दुर्गा। दुर्गा। और सत्वगुण लक्ष्मी। लक्ष्मी। ये तो कल हो गया था, सबको याद भी है। वेरी गुड। अच्छे से बस इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे अचानक से आ जाते हैं ज्यादा क्वेश्चन, तो आप लोगों का सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। शिव संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करिए। आकाश के एक गुण। 1 गुण, वायु के 2 गुण, तेज के 3 3 गुण, जल के 4 गुण। 4, पृथ्वी के 5 5 गुण। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, मिलाइए। ऑप्शन आकाश का थर्ड ऑप्शन। एक का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये तो सबको पता ही है ना, ये तो काफी बार आप लोग पढ़, ज्ञानेंद्रियां किसकी क्या है, जी मैम। सबको पता है ना। जी मैम, मुझे चलिए पता है। बताइए आकाश की। शब्द। आकाश की ज्ञानेंद्री कौन सी है? कान। कान। वायु की ज्ञानेंद्री? त्वचा। वायु की? वायु की त्वचा। अग्नि की? आँख। जल की? जीवा। जीवा। पृथ्वी की? नासिका। नासिका। आकाश का गुण? स्पर्श। शब्द। आकाश का गुण? आकाश का गुण शब्द। वायु का? स्पर्श। अग्नि का? और शब्द दोनों। हाँ। शब्द स्पर्श रूप तीनों हो जाए। तीनों हो जाएंगे। वेरी गुड। जल का? शब्द स्पर्श रूप और रस चारों हो जाए। पृथ्वी का? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। वेरी गुड, सबको याद है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। पंच उपप्राणों में डकार द्वारा कौन सी प्राण उदरी दबाव को हल्का करती है? नहीं डकार। डकार सबको तो क्लियर होगा ये। देवदत्त। अरे 5 उपप्राणों में डकार द्वारा कौन सी प्राण उदरी दबाव को हल्का करती है? तो कौन सा? नाग आएगा ना। नाग, सॉरी मैम, नाग। हाँ, नाग तो पहले डकार के लिए आता है ना। और प्राणों की चर्चा किसमें हुई है? तृतीय पटल में, ये ध्यान रखिएगा। तृतीय पटल में प्राण और क्या है? आसन। शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है? वेरी सिंपल, चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी का जिक्र कौन से पटल में है? तृतीय पटल में। तृतीय पटल में। और चित्रा नाड़ी को और क्या क्या कहा गया है? शिव बल्लभा। हाँ, वेरी गुड। पंचवर्ण। पंचवर्ण उज्ज्वला। पंचवर्णों से युक्त है। हाँ, और ठीक है, उपाधि रूपा भी इसको कहा गया। उपाधि याद है आप लोगों को? हैं जी? फिर से एक बार बताइए क्या क्या कहा गया है इसको, चित्रा को। सेकंड में देखो, ये मैम थर्ड में नहीं चित्रा में देखिए, पढ़िए। द्वितीय पटल में बताया गया है। हाँ, द्वितीय में है, थर्ड में नहीं है। द्वितीय पटल में इसका जिक्र है। इसको पंचवर्णोज्वला भी कहा गया है, उपाधि रूपा कहा गया है इसको, और इसको मम वल्लभा या शिव वल्लभा, शिव की प्यारी कहा गया है। ठीक है। और क्या जो क्वेश्चन था, ये उपाधि रूपा पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसने पूछा था क्वेश्चन? वेदन जी। जी मैम, मैंने पूछा। ठीक है, क्लियर हुआ वेदन जी आपको? जी मैम। निम्नलिखित में किन आसनों को शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं। भद्रासन और मुक्तासन। भद्रासन, मुक्तासन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे? थर्ड ऑप्शन। अब जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ अब याद करने का आगे नहीं है। प्रकार के विविध, अच्छा ये तो उसी का है। शिव संहिता में चित्रा नाड़ी सहित मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है? 14। चित्रा नाड़ी क्वेश्चन पढ़िए, चित्रा नाड़ी सहित
15। वैसे नाड़ियां 14 हैं, लेकिन जब चित्रा नाड़ी को जोड़ दिया जाएगा तो 15 हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बस जल्दी से मत करिएगा, क्योंकि सब आता है तो सब सही भी होना चाहिए। चलिए ये बताइए, ऑप्शन है इसमें। नाग, आपका डकार आएगा। नाग का क्या होगा? देवदत्त, देवदत्त का जंपिंग। जमाई धनंजय, हिचकी। हिचकी। क्रकर, कूर्म, कुर्मा का पलक झपकाना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मिलाइए अब आप जल्दी से। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। शिव शतक के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाता है? 20। हाँ, 20 चक्र का। और प्राणायाम के कितने बताए गए? कितने प्राणायाम की चर्चा बताई गई थी? कितने प्राणायाम करने चाहिए हमें? 4 टाइम। 4 टाइम करना और चाहिए। कितने? 16, 32, 64। 16 प्राणायाम था ना वो जो 16 मात्रा। शिव शतक के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? ये यज्ञ। सिद्धि के लक्षण है, उनमें किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है? थर्ड ऑप्शन यज्ञ। यज्ञ। इसमें कितने लक्षण है? सबको सीक्वेंस में बताइए, कौन बताएगा? 6 है हाँ 6 है। वेरी गुड विभा जी, बताइए। शायद, मतलब मैं बताती हूँ, कंफर्म नहीं। पहला कोई नहीं ध्यान से बताइए, सबको याद हो पहला जाएगा। दृढ़ विश्वास होगा। हाँ दृढ़ विश्वास होगा तो फिर श्रद्धा आएगी। हाँ, श्रद्धा आएंगी तो फिर हम गुरु का सेवा करेंगे। वेरी गुड। गुरु का सेवा करेंगे तो समता आएगा शायद। सम आ जाएगा, मतलब हमारे सम की स्थिति में हम आ जाएंगे। सम की स्थिति आएगी। फिर इंद्रिय निग्रह होगा। फिर उसके बाद मिताहार, कुछ और है मिताहार का नाम। मिताहार, परमित भोजन। हाँ, परमिताहार। एक ही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा, आपको सीक्वेंस अच्छे से याद है। ये 6 लक्षण याद कर लीजिएगा। अगर किसी को नहीं याद हो तो वो बोले तो एक बार बोल सकता है। अगर सबको याद है तो प्लीज थम्स अप करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर ने याद कराया था मैम क्लास में। हाँ सर तो याद कराते हैं, सर का तो बहुत ही अलग ही है। हम लोग ब्लेस्ड हैं ऐसे सर मिले में। शिव संहिता के मुताबिक निम्न में से कौन सा धर्म रूप विघ्न नहीं है? नाड़ी कर्म। नाड़ी कर्म नहीं है। हमारे कितने विघ्न बताए गए हैं? 3। बताइए कौन कौन से हैं? पहला भोग रूप, दूसरा धर्म रूप, और तीसरा ज्ञान रूप। ज्ञान रूप। भोग रूप में क्या क्या आएगा? भोग रूप में जो हमारा, मतलब जैसे बच्चे, परिवार, इनसे जो अपना मोह होता है, अटैचमेंट होता है, वो आएगा। हाँ, कुछ भी लग्जीरियस चीजें, बच्चे, वाइफ, सोना चांदी, द्रव्य, है ना, ये सब चीजें जिससे हमें लगाव होता है, संगीत, आभूषण। और धर्म रूप में? धर्म रूप में जो पूजा पाठ से रिलेटेड होता है, मतलब उसके लिए हम बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें ये व्रत करना है, ये फास्ट करना है, ये इसके लिए इस तरह का। हाँ, यज्ञ, कठोर, चंद्रायन व्रत, तीर्थ यात्रा, ये सब धर्म से रिलेटेड जितनी। और ज्ञान रूप में क्या आएगा? ज्ञान रूप में जैसे उसमें है खा बुक में कि आसन, ये कुछ ये आसन के बारे में जानकारी होना, ये सब ज्ञान रूप में आता है। आसन के बारे में, नाड़ियों के बारे में जानकारी होना, कुंभक के बारे में, मतलब जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज है, वो सब इसमें आ जाएगा। चलिए, आप लोगों को अच्छे से याद है। हाँ, ये बताइए, किस साधक को 12 साल में सिद्धि मिल जाती है? मंत्र योग, मृदु साधक। और इसके बाद कौन सा आता है? हठ योग ना। हठ योग का क्या बताया गया है? मध्य, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी। मध्य। हठ योग नहीं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग है। तो मध्य वाले में लय योग आता है। लय योग।
हाँ, तो उसका कोई साल नहीं बताया गया है ना। अधिमात्र का बताइए। हठ योग 6 साल। 6 साल। अधिमात्र और का 3 साल है, 3 साल। 3 साल है। अधिमात्र अधिमात्र 3 साल। अधिमात्रम का 3 साल है, ठीक है। सभी योगों का अधिकारी। बस मध्य वाले का, उसका नहीं है, मध्य वाले का नहीं बताया गया कोई भी। पराक्रमी उत्साही शास्त्रों का ज्ञाता किसके लिए कहा जाता है? अधिमात्रतम। अधिमात्रतम होगा शायद। अधिमात्रतम। थर्ड ऑप्शन। हाँ, अधिमात्रतम साधक के लिए कहा जाता है। तो भी बताया ही था विभा जी ने सारा। शिव संहिता के मुताबिक 6 साल में किसको सिद्धि मिल जाती है? अधिमात्र। अधिमात्र और अधिमात्रतम 3 साल। 3 साल में। प्रगाढ़ धूप में अपने प्रतिबिंब को देखने का प्रयास का क्या नाम बताया गया है? प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना ऑप्शन 4। ठीक है, प्रतीकोपासना। ये क्या रहती है प्रतीकोपासना? है जी। मैम इसके बारे में बता दो थोड़ा सा। हाँ मैम। प्रतीकोपासना के लिए कहा गया है कि प्रगाढ़ धूप में अपने दोनों आंखों को खोलकर आकाश में अपने प्रतिबिंब स्वरूप में ईश्वर को देखना। आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है, प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करना चाहिए, इसी को प्रतीकोपासना कहा गया है। इसके फल भी बताए गए हैं कि प्रतीकोपासना करने से आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का संकट दूर हो जाता है। मेन इसके दो, और जब आकाश में संपूर्ण प्रतिबिंब लक्षित होने लगता है तो वह विजयी होता है, मतलब जब हमें पूरी तरीके से दिखेगा। एक प्रकार की आकाश संयम ही बोला गया है ना, वो आकाश पे संयम करना चाहिए यही हाँ, बोला गया कह है। सकते हैं, कह सकते हैं। ये दृष्ट और अदृष्ट फलों को देने वाली प्रतीकोपासना कहलाती है। इसके दर्शन मात्र से ही साधक जो है वो पवित्र हो जाता है। समझ गया? हाँ। इसका मेन जो परिभाषा है वो यही है कि प्रगाढ़ धूप, मतलब धूप में अपने दोनों आंखों को खोलकर आकाश में अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखना। शिव संहिता में नाद का क्रम बताया गया है। ऑप्शन 2। देख लिया वेदन जी, याद था? थर्ड वाला मेघ समुद्र घंटा आपको वीणा। सही दिया है उन्होंने, सही है, सेकंड ऑप्शन ही है। अच्छा। और नाद का वर्णन किस पटल में किया गया है? नाद का वर्णन फिफ्थ में होगा। चतुर्थ में। नहीं, लास्ट में है, 5th में, ध्यान रखिएगा। 5th में। हाँ, 5th में। नाद अच्छा, मैंने इसको हटा दिया है। अब इसका सीक्वेंस बताइए जल्दी से। शिव संहिता में नाद का जो क्रम बताया गया, बताइए, पूछा जाता है ये। भ्रमर, वेडू वीणा। हाँ, वेरी गुड। घंटानाद और मेघ गर्जन लास्ट में। मेघ गर्जन, हाँ। भ्रमर, वेणु वीणा, घंटानाद और मेघ गर्जन। शिव संहिता के मुताबिक लगातार किसी पर ध्यान लगाने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। कपाल कुहर। कपाल कुहर। बैठते, चलते, सोते, निम्न में किसका अभ्यास करना चाहिए शिव संहिता के मुताबिक? शून्य पर ध्यान। शून्य पर ध्यान। ये भगवान शिव कहते हैं कि बैठते, चलते, सोते, भोजन करते हुए दिन रात हर वक्त शून्य का ध्यान करना चाहिए। शिव संहिता के मुताबिक नासिका पर ध्यान से किसकी सिद्धि होती है? खेचरी। महामुद्रा लग रहा है। नहीं, उन्होंने सही खेचरी रहते हैं। खेचरी की होती है, खिचड़ी की सिद्धि होती है। शांभवी नहीं आएगा मैम। आप भ्रू मध्य नासिका पे से शांभवी शुरू है। होते हुए अपन नहीं। अजय चक्र पे जाते हैं ऊपर। नहीं, संभवी क्यों आएगा? नहीं, भ्रू मध्य पे होगा तो शांभवी। शांभवी को जब स्टार्ट करते हैं अपन उस क्रिया को, तो फाइनल अपन शुरुआत तो मैम नोस्ट्रिल के पॉइंट से ही तो करते हैं। जब नहीं, संभवी में तो भूमध्य के मध्य पे हम लोग जाके देखते हैं ना। हाँ, तो लास्ट पॉइंट होता है, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है मैम, नीचे से। और यहाँ पे तो शिव संहिता के हिसाब से लेकिन ये हमने नहीं सुना ना, संभवी मुद्रा में तो सीधे जाके भूमध्य पर ही ध्यान देते हैं। और ये भी है कि सारे ग्रंथों में सबका अलग अलग ध्यान का अलग अलग चीज है। इसका लेकिन थोड़ा मिलता जुलता जो है वो योग दर्शन से है, जो ये वाली सिद्धियों का है
ये योग दर्शन से थोड़ी चीजें मिल रही हैं, कपाल कुहर, कंठकूप, ओके। ठीक है। लेकिन सांभवी मुद्रा में भी भूमध्य के बीच हाँ, में ध्यान बोला तो गया है। अंत में वो भूमध्य पर ही जाता है, लेकिन जब भूमध्य मैम शांभवी को जब हम शुरुआत करते हैं, क्रिया को शुरुआत करते हैं, तब हम उस मुद्रा की शुरुआत हम नोस्ट्रल का जो फ्रंट पॉइंट होता है वहां पे करते हैं, फिर हाँ, तो धीरे वहां पे धीरे हम अपन शुरुआत मिडल से कर रहे होते हैं, हुए लेकिन वहां पे भूमध्य के हम, बीच लेके जाते हैं। हाँ निका जी आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं मानिए, लेकिन हम वहां पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं, हमने वहां से ध्यान अपना हाँ। शिफ्ट कर लिया है। यस यहाँ पर नासाग्र पर ध्यान करने की बात हो रही है, और वहां पे यस ध्यान हम कहाँ पे लगा रहे हैं, अपने भूमध्य के बीच में लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है ना, शिव संहिता के मुताबिक बताना है। हाँ, कोई असीफ ऐसा- संहिता के मुताबिक बताना है वो भी, नहीं, आई ठीक गॉट है। इट मैम। और आप शायद घेरन संहिता के हिसाब से बात कर रहे हो ना? नहीं मैम, जनरली बात कर रही हूँ मैं। जब नहीं, शांभवी को लगाते हैं तो जनरल सभी में यही होती है प्रोसेस तो, हाँ पर वो नहीं, ध्यान की जब प्रोसेस आ जाती है तो अंत में भूमध्य के बीच में ही भूमध्य आएगा के वो। बीच में आता है, हाँ। लेकिन जो ये प्रोसेस भी सब घेरन संहिता में ही बताया गया है, लेकिन बस वही इसमें मेन जोर जो दिया गया है वो ध्यान पे दिया गया है, ठीक है। ठीक है मैम। सत रज तम इन तीनों गुणों की जन्मदात्री और विष्णु को निर्मल शक्ति किसे कहा गया है? सत रज तम इन तीन गुणों की जन्मदात्री और विष्णु की निर्मल शक्ति किसे कहा गया है? सुषुम्ना नाड़ी। कुंडलिनी। कुंडलिनी को। किसने बताया? कुंडलिनी एकदम सही बताया है, चारू जी ने एकदम सही बताया, कुंडलिनी को कहा गया है। कुंडलिनी विष्णु की निर्मल और तेजस्विनी शक्ति है, और सत रज तम तीनों गुणों की जन्मदात्री है। ओके। शिव संहिता के मुताबिक, अच्छा इसमें वो भी निकालना पड़ेगा, चलिए इसको बोलते हैं। मूलाधार का बताइए। मूलाधार द्विदंड। द्विदंड। स्वादिष्ठान बाण। बाण। अनाहत पिनाकी। पिनाकी। और विशुद्धि छागलान। बचा है बस, फर्स्ट ही बचा है। बस, हाँ तो इसको ऑप्शन निकालिए। 4। फोर्थ। फोर्थ ही तो हुआ। हाँ जी मैम, फोर्थ। मूलाधार, द्विदंड, स्वादिष्ठान, बाण, अनाहत पिनाकी और विशुद्धि छांगलम। चलिए इसके कोई पढ़ लीजिए सारे। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ मैम। हाँ पढ़िए। चक्र हो गया, कमल दल, और कमल दल के बीज मंत्र हो गए सिद्धि और अधिष्ठात्री देव। तो मूलाधार के 4 हो गए, मंत्र हो गए व स द्विदंड हो गया, डाकनी हो गया, और स्वादिष्ठान के कमल दल 6 हो गए, बीज मंत्र ब भ म य र ल, और सिद्धि इसका बाण हो गया, अधिष्ठात्री देवी राकनी हो गया। और मणिपुर का कमल दल 10 हो गए, बीज मंत्र हो गया ड ढ अण त वर्ग प फ, सिद्धि हो गई रुद्र, अधिष्ठात्री देवी हो गई लाकिनी, और अनाहत चक्र अनाहत हो गया, कमल दल 12 हो गए, मंत्र हो गया क से ठ तक, और सिद्धि हो गई पिनाकी, अधिष्ठात्री देव हो गए इनके काकिनी। और फिर चक्र फिर देखते हैं विशुद्धि का, कमल दल 16 हो गए, मंत्र हो गया अ से अंग तक, और सिद्धि हो गई छांगलम साकनी। जी सॉरी, अधिष्ठात्री देवी हुई साकनी, और आज्ञा चक्र का हो गया कमल दल 2, और मंत्र संख्या हो गया ह 6, सिद्धि हो गई महाकाल, अधिष्ठात्री देवी हो गई हाकिनी। मेन इसमें ये आप इसमें इसके दल तो हम लोग को पता ही है, दल तो नॉर्मल वाले ही हैं। सिद्ध और अधिष्ठात्री देव ये जरूर याद कर लीजिएगा। डर लाके साहू तो आप लोगों को याद ही होगा, है ना। और बस ये वाला याद करना है, द्विदंड बाण रुद्र पिनाकी चांगलंग महाकाल। ठीक है।
जो बीज मंत्र याद कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बड़ा टफ रहता है याद करना। शिव संहिता के मुताबिक सूची 1 सूची 2 मूलाधार, डाकिनी, डाकिनी डाकनी, डाकनी, स्वाधिष्ठान, राकिनी, राकिनी अग्नि, अनाहत, काकिनी राकिनी, अग्नि, विशुद्धि, शाकिनी साकनी। थर्ड ऑप्शन। शिव संहिता के मुताबिक शरीर में वाराणसी का स्थान किस पटल में कहा गया है? पंचम पंचम पटल में। वारा और 80 बताया गया है ना, ये वाराणसी में 80। हाँ ईड़ा और वारण ईड़ा, 80 ईड़ा को कहा गया है वरणा वरण, वरणा। और पिंगला को वरणा हाँ 80 80, 80। अच्छा ईड़ा को वरणा वारुणी कहा गया। हाँ। अच्छा यानी गंगा। गंगा। नहीं है क्या, सब हो गया? हाँ ये तो हो गया। अच्छा हमारा शिव संहिता का तो हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस हम 4-5 क्वेश्चन मैंने करके रखे थे जो इसमें नहीं पूछे गए, तो मैंने सोचा था कि हम करा लेते हैं। त्रिपुर भैरवी बताएगा, त्रिपुर भैरवी किसको किसको कहा गया है? ये इसमें नहीं। आशा, तामबीज पूरा? को, कुंडलिनी को और सुषुम्ना को त्रिपुर भैरवी। ठीक है। और ये ये दृष्ट रिपीट करवाइए मैम, सुनाई नहीं दिया। है जी। वन अनिकाई खरीचर सुनाई नहीं दिया, रिपीट करवाइए। उनका बड़ा बात त्रिपुर करे भैरवी। भाई। त्रिपुर भैरवी। अब किसी का माइक खुला हुआ है तो शायद इस वजह से आवाज हो रही है। अनिका जी का खुला है कौन सी मैम। मौसी? अनिका जी माइक को कीजिए। त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर भैरवी किसको? अनिका जी प्लीज सही। अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। मैम आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं है। हाँ अनिका जी आज बच्चों में लग गई है। अनिका जी अपना माइक बंद करवाइए। हाँ किया। सॉरी 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 मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं। त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर भैरवी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन इसमें आता है, किसी ने बताया था, वो बताएं। कामबीज, कुंडलिनी, सुषुम्ना। हाँ बिल्कुल सही बताया स्वाति जी ने। दृष्ट और एवं अदृष्ट फलों को देने वाली कौन सी विधि बताई गई है? अभी हमने बात करी थी उस पे। प्रतीकोपासना। वेरी गुड। और एक ये क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध आसन के समान कोई आसन नहीं है। और कुंभक के समान कोई मुद्रा नहीं, नहीं कुंभक नहीं, कुंभक तो वो कुंभक नहीं, बल नहीं है। बल। तो ये क्वेश्चन आता है इसलिए हम बोले दे रहे हैं, आप लोग ध्यान बल रख नहीं लीजिए। होगा अगर ना कोई मैम? लिखना चाहे तो टिक कर ले अपने इसमें, अगर लिखना चाहेगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। मैम कुंभक के जैसा कोई बल नहीं है या बंध नहीं है? कुंभक के समान कोई बल नहीं होता, बल गया है। ठीक है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, नोट कर। सिद्ध आसन के समान कोई दूसरा आसन नहीं, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है। कुंभक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, यानी कि मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और नाद के समान कोई लय नहीं, मतलब लय में नाद को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मैम फिर से एक बार बताइएगा। सिद्ध आसन के समान कोई आसन नहीं। अगर आप लिख रहे हो तो मैं धीरे धीरे बोल दूं। जी मैम लिख रहा हूँ मैम। ठीक है। दूसरा क्या था? कुंभक के समान कोई बल नहीं, ठीक हो गया मैम, आगे। खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, और नाद के समान कोई लय नहीं।
इसको वो अपनी तरह से किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मैंने लाइन बता दी है, आप फिर उस हिसाब से आंसर आप आसानी से कर लोगे। ये क्वेश्चन बताइए, कूर्म नारी पर ध्यान लगाने से क्या होता है? भूख प्यास की निवृत्ति। कूर्म नारी में स्थिरता आती है इसमें। ना चित्त की स्थिरता। हाँ, योग चित्त दर्शन स्थिर में भी होता तो है। यही है, स्थिरता। हाँ ठीक होगा। स्थिरता। कूर्म कछुए से कहा गया है ना, कछुए से कूर्म कहा जाता है ना कछुए को। जी मैम। तो यस मैम। कूर्म नारी पर ध्यान लगाने से स्थिरता आती है। ये क्वेश्चन इसमें नहीं था तो मैंने लिख लिए थे, तो हमने कहा आप लोगों को बता देते हैं। ज्योतिपुंज के चिंतन से क्या होता है, कोई बताएगा? ज्योतिपुंज में सिद्धों का सिद्धों का दर्शन। दर्शन। ज्योतिपुंज में पाप समूह नष्ट हो जाते हैं और दुराचारी भी परम गति को प्राप्त करते हैं। वो उधर है पतंजलि PYS में वैसा। हाँ, योग दर्शन में मुझे लगा वो इसमें भी आएगा कूर्म जैसा ही। नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसीलिए बता रहे हैं, है ना। कूर्म नारी का ज्योतिपुंज होता है, कपाल में रुद्राज जैसा विवेर का स्थान होता है, उसे ज्योतिपुंज कहते हैं, कपाल में। ठीक है मैम हाँ जी। मैम आपने ज्योतिपुंज का एक तो पाप समूह नष्ट हो जाता है, दूसरा क्या बोला? दुराचारी। दुराचारी भी परम गति को प्राप्त करते हैं। थैंक यू। मैम है? सिद्धों के दर्शन भी तो इसी में है शायद। सिद्धों के दर्शन वाला तो वो था ना, अभी तो हम लोगों ने किया था ना सिद्धों के दर्शन वाला, कंठकूप शायद था उसमें। अच्छा ठीक है, मैं शायद कंफ्यूज हूँ कपाल थोड़ा। कुंवर था, कपाल कुंवर। कपाल कुंवर, सॉरी, हाँ कपाल कुंवर में सिद्धों का दर्शन होता है ना। ओके ओके मैम। हाँ, और कंठकूप पर ध्यान लगाने से क्या होता है, आ गया क्वेश्चन। भूख प्यास। भूख प्यास। प्यास की लेकिन फिर से बोलते हैं, फिर से बताइए आप। कंठकूप पर ध्यान लगाने से भूख प्यास प्यास। प्यास की निवृत्ति। भूख प्यास की कूर्म नारी पर निवृत्ति, ध्यान लगाने से, स्थिरता, चित्त की स्थिरता, हाँ कपाल कुंवर पर ध्यान लगाने से, सिद्धों के पाप दर्शन। समूह का दर्शन। नाश और दुराचारी भी पाप परम समूह गति का को प्राप्त कर लेता है। कपाल कुंवर। सिद्ध दर्शन। हाँ और शून्य पर ध्यान लगाने से, शून्य पर आकाश में लीन हो जाता है मैम। चिदाकाश में लीन हो जाता है। नासाग्र पर ध्यान लगाने से, खेचरी से। खेचरी की सिद्धि। हाँ। और एक इसमें क्वेश्चन अलग सा था तो मैंने लिख लिया, थकान मिटाने के लिए अभ्यास करना चाहिए, तो इस पर कहाँ पे ध्यान लगाते हैं, यानी कि थकान मिटाने के लिए कहाँ पर ध्यान लगाने के लिए बताया गया है शिव संहिता में। सर के पीछे। सर के पिछले भाग में। वेरी गुड। जिसने पायल जी ने बताया, मैम मैंने। नहीं मैम। स्वाति जी, है ना। बहुत बहुत एकदम अच्छा, एकदम सही आंसर था ये। बहुत 20 से पूछा गया था, आपको एकदम याद था। नहीं मैम, मैंने भी ना की पॉइंट्स बना के याद करती हूँ, तो बस दो दो वर्ड्स ही लिखती हूँ, तब इसलिए याद रहता है। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही करना ही चाहिए, यही तरीका ही है। और 4 प्रकार के अन्न की चर्चा करी गई है शिव संहिता में, तो ये भी लिख लीजिएगा, छूट ना जाए। कभी होता है ना कि अगर नहीं ध्यान दिया। ये जोश वाला ना। चरवे, पे, लेह और चौसे। चौसे, हाँ। मैम ये थकान मिटाने के लिए कहाँ ध्यान करना चाहिए, कहाँ? सिर के पीछे था। सिर के पिछले भाग पर। 3.5 लपेटे कुंडली नहीं है ना मैम इसमें? ये सिर के पिछले भाग पर ध्यान लगाने से तो योगी मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा भी लिखा है। यही तो था, एडिक्शन योगी हो जाता है मृत्यु को मैम। जीत लेता है, तो कहाँ पे सिर के ध्यान लगाने से? सिर के पिछले भाग पर ध्यान लगाने से योगी तो मृत्यु को जीत लेता है। हो सकता है अच्छा ना, हाँ, 2-3 सॉरी सॉरी बेनिफिट हो सॉरी सॉरी, सकता है उल्टा मैम। हो गया, 2 क्वेश्चन एक साथ मिल गया। सिर के पिछले ध्यान जी। पर लगाने से योगी मृत्यु को जीत लेता है, और थकान मिटाने के लिए भूमि पर चित्र लेट कर निरंतर ध्यान करें। लेट कर ध्यान करता है जी। सही किया, एकदम दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए थे तो उसमें मिक्स हो गया मैम था। क्या कहा, भूमि पर फिर लेट से के? बोल देते हैं जिससे किसी को गलत ना हो। थकान मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? भूमि पर चित्त लेट कर निरंतर ध्यान करें, यानी कि शवासन की स्थिति मान लीजिए। भूमि पर चित्त लेट कर। और सिर के पीछे भाग में ध्यान लगाने से योगी मृत्यु को जीत लेता है। ये सारे हमारे ध्यान वाले हो गए, जितने ध्यान के पॉइंट थे, तो ये जो नहीं थे इसमें वो मैंने लिख लिए थे।
मैम आज हम इसमें कुंडलिनी कितने लपेटे फेरे हैं और कहाँ पे बताया गया है? इसमें कुंडलिनी का शायद इसी में है ना, पहले वाले सेकंड 3.5 लेसन में 3.5 3.5 फेरे लपेटे हुए हैं ना। और कहाँ पे साढ़े है? 3 फेरे लगा के। और तिथि पटल में बताया गया है। नहीं, मूलाधार में है या फिर मणिपुर में है? ये कुछ कंद स्थान वाला बताए है गए ना, हैं? कंद। कंध में स्थित है, गुदा से कंद 2 अंगुल ऊपर और मेढर से 1 अंगुल नीचे, 4 अंगुल परिधि वाला। 4 अंगुल परिधि वाला त्रिकोणाकार चौकोर योनि में 3.5 फेरा चौकोर लपेटे चौकोर। हुए कुंडली सुषमा मार्ग में अवस्थित है। और ये भी क्लियर कीजिए, जो मृत्यु माता केसरी है किस मुद्रा के लिए बोला गया है? खेचरी के लिए और उड़ियन बंद के लिए भी बोला गया है क्या? खेचरी के लिए भी, खेचरी के लिए बोला गया है। जी, उद्यान बंद के लिए हाँ वही दोनों घेरण में बोला गया है। जी मैम, दोनों में इसमें है। दोनों के लिए, इसमें दोनों के लिए बोला गया है। इसमें दोनों में बोला गया है। शिव संहिता में दोनों है। खेचरी के लिए और उड्डयन बंद के लिए, दोनों के लिए हाँ शिव संहिता में। हाँ। शिव संहिता में दोनों के लिए बोला गया है। मृत्यु मातंग केसरी, ठीक है। आज हम लोग ये करें कि क्या करें, मतलब स्टार्ट कर दें ये मैम उपनिषद और ये कराने थे मुझे। 9 o'clock वाली क्लास नहीं है आज। शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। जी मैम। ठीक है, वो बहुत जल्दी होगा। उपनिषद वेद का कौन सा भाग है? चतुर्थ। चतुर्थ। वेद के कितने भाग हैं? 4। 4। बताइए। संहिता, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता में क्या कहा गया है? मंत्रों का मंत्र, मंत्रों का संकलन किया गया है, जितने भी मंत्र हैं उनका संकलन किया गया है। ब्राह्मण में क्या क्या गया है? जो यज्ञ के लिए रखते यज्ञ वगैरह, कर्मकांड, जो भी यज्ञ अनुष्ठान, जो भी पूजा की विधि है वो बताई गई है ब्राह्मण में, ठीक है। और आरण्यक में क्या कहा गया है? जो मंत्र साधना आरण्य में स्थान है और क्या क्या है? ये वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए बताया गया मैंने। हाँ, आत्म तत्व ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए मुख्य रूप से इस ग्रंथ की रचना की गई। और उपनिषद में क्या बताया निवृत्ति गया? मार्ग से चलते ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान की चर्चा है इसमें के विषय में। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है, ठीक है। करते ही उदित जी बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे, मजा आ जाएगा। आराम से करवाओ ना, आप अच्छे तरीके से करवाते हो मैडम। अरे तो आप कह रहे हो कि आपको जाना है, हम तो आराम से करवाने के मूड में थे आज। तभी तो मैं बोल रहा था कल करते हैं। प्रश्न आएगा पहले, प्रश्न बहुत सारा आएगा। कराना है, फिर अगर आप लोग जैसे कुछ और भी कह रहे हो ना तो वो भी हम करा पाएंगे। मैम प्रश्न मुंडक मांडूक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य। प्रश्न मुंडक मांडूक्य, सी ऑप्शन। तैत्तिरीय, छांदोग्य। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके सारे बता दीजिए सीक्वेंस से, कौन बताएगा? जी मैम, मैं और सबको खिचड़ी से बना दी मैम। हाँ, सभी ने। कोई नहीं, सबको याद है, ये समझ में आ गया, सबको याद है। और इसका वो तो श्लोक सर ने याद ही करा दिया होगा, वो तो सबसे पहले यही सर याद कराते हैं कि किस वेद से लिया गया हुआ है। चलिए बताते जाइए। ईशावास्योपनिषद किस वेद से लिया गया? और नीचे से शुभ शाम कृष्ण, फिर 3 ऋग्वेद और 1 अथर्ववेद, 3 अथर्ववेद, ऋग्वेद कौन सा है? 3 अथर्ववेद, 1 ऋग्वेद है। हाँ, चलिए ऋग्वेद बताइए, उदित जी आप ही बताइए। तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद। अरे आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, बड़ी मजा आएगी इसको करने में आप लोगों को। मुख उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए।
ऐत्रेय उपनिषद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऋग्वेद, मैम फोर्थ ऑप्शन। तैत्तिरीय, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, फोर्थ नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सामवेद, मैम, फोर्थ ऑप्शन। हाँ कृष्ण first option, यजुर्वेद, बिल्कुल सही है। मुंडक उपनिषद, अथर्ववेद, 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 प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ये तीनों क्या है तीनों? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। शुक्ल यजुर्वेद के कांड शाखा में 40वें अध्याय में क्या को कहा गया है? क्या कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद। वास्तु, ईशावास्यमेध किस वेद से लिया गया है? शुक्ल। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद से। कुल कितने मंत्र हैं इसमें? 18 18, ईशावास्योपनिषद नाम क्यों पड़ा इसका? उसके पहले मंत्र पहले मंत्र से मंत्र में ईशा, ओम ईशम वाष्यम इदम। वाह देव जी। पहले मंत्र में इसका जिक्र है इसलिए। ईशावास्योपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। असुरिया लोक, आत्महंतो, चाहात्मनो जना, ब्रह्मलीन साधक, ब्रह्मलीन साधक, आत्महनो ना विजु गुप्सते। जो साधक ब्रह्म को साक्षात कर लेगा वो किसी से ग्रहण नहीं करेगा। ना विजु गुप्सते। परमात्मा मातृस्व वायुदेव हो जाएगा और परमात्मा शुक्रतम। मातृस्व वायुदेव, जात वेदा, जात वेदा अग्निदेव। अग्निदेव। देव, ईशावास्योपनिषद के मुताबिक यथार्थ विद्या की उपासना का फल है। मातृश्वा था ना वहाँ पे, जातवेदा कहाँ था? अमृत की मैंने ऐसे ही पूछा, अमृत प्राप्ति। ऐसे ही पूछा, हाँ वो मातृश्वा वायु है, जात वेदा मैंने आप वायु लोगों है। के उसके लिए हाँ, पूछा। हाँ, ठीक है। हाँ। ईशा उपनिषद के मुताबिक यथार्थ विद्या की उपासना का फल है अमृत, अमृत प्राप्ति। अमृत की प्राप्ति, विद्या से क्या होते हैं? अज्ञान, यथार्थ विद्या से तो अमृत को भोगता है, यथार्थ विद्या से मृत्यु को पार करके। जी मैम, मृत्यु को पूरा। यही है ना? विद्या चाविदा चया तत्वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमम अश्नुते। विद्या विद्या मृत्यु त्रित्वा विद्या विद्या। ईशावास्योपनिषद के अनुसार मृत्यु अविद्या और विनाश। अरे वाह, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दिया। अविद्या और विद्या विनाश, सही बात है। विनाश, वेरी गुड। ये इतनी बहुत जल्दी करा देंगे आपका, 15 मिनट में ही है इसमें। मेरे साथ जहाँ लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है नहीं कि मेरे करेंगे। पहले क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो मैंने उपनिषद पे थोड़ी कमांड रखी थी। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद वैसे अच्छे से है सबको। ईशावास्योपनिषद अविद्या से किसको पार करते हैं? मृत्यु को, मृत्यु को पार कर जाता है। अमृत की प्राप्ति की जाती है। मृत्यु, और विद्या से क्या होते हैं? अमृत प्राप्ति। अमृत की प्राप्ति, ईशावास्योपनिषद के मुताबिक परमेश्वर का स्वरूप नहीं बताया गया है। मातृश्वा तो बताया गया। लग रहा है मुझे। बताइए, परमेश्वर का स्वरूप कौन नहीं है? जो एक और इसमें देखता है वो परमेश्वर का रूप नहीं है। मातृश्वा को देवता पर कहा गया है ना। मातृश्वा को देवता कहा है, ठीक देवता है। कहा गया, इनको ईश्वर तो कहा नहीं गया है। तो बाकी सब मन से अभी तीव्र गति वाले ईश्वर होते हैं। अर्शत जो सब कुछ जानते हैं। और ये हो गया मातृश्वा। अर्श्य सर्वस्व। ए जाति का मीनिंग क्या है? ए जाति, सी ए जाति का हम सोच रहे हैं, जाति जो का किसी जाति में नहीं है, शायद मैंने किसी जो जाति किसी में नहीं जाति है। से बिलोंग नहीं करता। हाँ, ए जाति मतलब किसी जाति से बिलोंग नहीं करते। ये तो मैम, वो है आज ना, इस PDF को निराकार कंप्लीट है ना कराओगे? परमेश्वर। तो इसका डी ऑप्शन हो जाए।
हाँ, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, मातृश्वा, क्योंकि ये तो देव देव में आए थे ना, जब वो कहानी पढ़ाई होगी सर ने, ये सब देवता जाते हैं, मातृश्वा, जात वेदा, वायुदेव है, हाँ। वायुदेव, सब लोग वो जाते तो हैं। केन में है ना मैम, यहाँ पे नहीं है वो। क्या? केन उपनिषद में उपनिषद में है वो, हाँ। अच्छा, क्या हाँ, है ये क्वेश्चन केन बताओ सही उपनिषद में है, लेकिन ये उसमें भी मातृश्वा और उसका ही जिक्र है ना, जात उसमें वेदा भी का। जातवेदसा और मातृश्वा का है, और उसमें हाँ, भी वायुदेव को मातृश्वा ही कहा है, मातृश्वा ही और कहा गया है। अग्निदेव की इसमें बात नहीं करी गई है। हाँ, अग्निदेव की बात नहीं की गई, लेकिन हम जानबूझ के ऐसे पूछ लिया था मैंने कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। हाँ इसके जी, हाँ बाद जी, जस्ट वही आएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा मतलब नहीं है कि इसमें है कि नहीं है, हमने सिर्फ एक शब्द का अर्थ मैम पूछा। 100 साल जीने की बात 100 करी गई है। साल जीने की बात। 100 साल। भैया क्वेश्चन भी नहीं पूछने दोगे, आप लोगों को सब याद ही है। बताइए, ईसा वासुदेव में धावत तिष्ठति अत्येति। पढ़ा तो था इसके लिए है। ब्रह्म के लिए। ये ब्रह्म के लिए कहा गया है। ब्रह्म। अच्छा, इसका ये मुझे मीनिंग क्या नहीं मैम? पता। इसका मीनिंग है ये दौड़ने वालों को स्थिर करते हुए अतिक्रमण कर जाए। धावत ईश्वर, हाँ याद आ गया। ये मैम कई बात पिछले प्रश्न ना गलत है, अनएज है उसमें श्लोक में, और यजति कहा है। अनेज देती का मतलब है यज यानी जड़ या स्थिर, तो सी आंसर होना चाहिए इसका, क्योंकि श्लोक में भी मातरिश्वा है उसका उल्लेख। जो श्लोक है, चौथा श्लोक, इसका आप सर से क्लियर करवाए। देखिए, इसमें भी सर ने लिखा है, चौथे और पांचवें श्लोक में ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया, जिसमें मातृश्वा शब्द पवन देव के लिए कहा गया है और बाकी शब्द ब्रह्मा के बारे में कहा गया है। नहीं नहीं मैम, यजति ये ब्रह्म के बारे में नहीं है, अनेज दी है ब्रह्म के बारे में, तो ये थोड़ा क्लियर करवाइए। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, फिर मैं आपको कल बताती हूँ, है ना। हाँ मैम। मैं एक बार और चेक कर लूंगी। हमारे हिसाब से मैंने भी आज यही पढ़ा था कि ये ब्रह्म के बारे में, फिर से मैं आपको बताऊंगी। मैं लिख लेती हूँ इसको। किसका क्वेश्चन है ये बता दे, फिर नेक्स्ट डे वो गायब हो जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन है, चारू जी का, ठीक है। परमेश्वर का स्वरूप नहीं है ऐसा बोला है मैंने। नहीं वो तो सही है, वो तो सब सही बोल रहे हैं, तो नहीं है तो यजति होता है। यज यानी जो स्थिर है, वो जड़ है, और श्लोक में लिखा है अनेज देकम, अनेज यानी यज के विरुद्ध हो गया ना। और वो ये जाति नहीं है, यजति है। यजति में और एजति में फर्क होगा ना? नहीं यही है, मेरे सामने बुक है, तो आई एम श्योर। अच्छा, नहीं ये जाति अलग है, यजति अलग है। यजति अलग है, मुझे नहीं लगा। यजाति नहीं लिखा है, यजति ही लिखा है। यजति लिखा है, अच्छा ठीक है। हाँ ये बोला मैं, यजति लिखा हुआ है। यस सर, यस सर। चलिए कोई नहीं, इसको कल मैं ना देख के सर से पूछ के बताती हूँ, ठीक है। मैं खुद भी बुक में चेक कर लूंगी और सर से भी देख लूंगी। और मैम बुक में ना इसमें ये लिखा है कि उनकी शक्ति से मात्र ऋषवा, वायु, जल आदि देवता अपना कार्य करते हैं। हाँ तो वो तो एकदम सही बात है। तो मात्र ऋषवा के आगे ये लाइन लिखी है, तो वही कंफ्यूजन था ना कि ये है कि नहीं है। तो ये ईश्वर का रूप नहीं कहा गया है उनको, मतलब देखो उनका रूप ईश्वर, मातरिश्वा के जैसा ईश्वर का रूप मेरे सामने जो बुक है उसमें लिखा है, इट कैन बी डिफरेंट। सो मातरिश्वा को भी भगवान कहा गया है श्लोक के अनुसार। कोई बात नहीं मैम, कल कंफर्म कर दीजिएगा। कोई नहीं, मैं इसको कंफर्म कर लूंगी, फिर मैं एक दो बुक और से देख के फिर मैं आपको ठीक से बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू। जैसा मुझे मेरी जानकारी में था वो यही है कि मातृश्वा को पवन देव के रूप में कहा गया, क्योंकि ये देवता की श्रेणी में आते हैं, और बाकी मैं कल आपको ठीक से देख के बताऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ईसा वासोपनिषद में कितने साल जीने की इच्छा के बारे में 100 साल बात हो, 100 साल नहीं जी पाएंगे। ये तो आप लोगों ने बता दिया ब्रह्मा के लिए। ब्रह्म के लिए ईसा वासोपनिषद किस वेद से जुड़ा है? वेरी सिंपल, शुक्ला जी। शुक्ला जी, राइट। ईसा, हाँ, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चलिए, विद्या से अविद्या गाएगा और भी गाएगी। अमृतम
अविद्या, 3 नंबर ऑप्शन होगा इसमें। मृत्युम फोर्थ अविद्या ऑप्शन। मृत्यु थर्ड मृत्युम ऑप्शन, कौन थर्ड फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन कह रहा है? देखो विद्या का तो ये हो गया ना, अमृतम अश्नुते, जो सही बताया हाँ। आपने। अब अविद्या का बताइए, फिर उसके बाद ऑप्शन चेक करिएगा। मृत्युम मृत्यु धृत्वा। मृत्यु मृत्यु धृत्वा, धृत्वा, ठीक है। विराट फोर्थ। परमात्मा का पूर्वम पूर्वम। पूर्वम, पूर्वम। पूर्वम। पूर्व असंभूति का विनाश। दो ए होगा। ऑप्शन। अब बताइए मैं कौन गलत सा बोल ऑप्शन दिया होगा? ए ऑप्शन हो गया ना, सी का 1, डी का हाँ 2। जी, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन हो गया। मैम ऑप्शन हो गया, मैंने फर्स्ट ऑप्शन। पूर्वम का मीनिंग क्या है? जो पूर्वम का सबके आदि आदि होते हैं तो ना, मैडम जो पहले से हैं, सब वो सबके आदि हैं, पूर्व में सबसे है, पहले। सबसे भी पुराने हैं। ठीक है। उपासना किसका लगा था? डी का। एक बार फिर से दिखाना मैडम। किसने कहा? उदय जी, चलिए करिए, आप ही करिए, फिर से करिए इसको। इस पीडीएफ को आज ही कंप्लीट कराएंगे आप? इसमें ईशावास्यम सारे 4 उपनिषद दिए हुए हैं। इस उपनिषद में 15-16 क्वेश्चन है ईशा उपनिषद। तो अच्छा, अगर अच्छा, कहोगे आप ठीक लोग है। तो इतने ही करा देंगे, अगर फिर बाकी कल करा देंगे 3। मैम फर्स्ट पेपर का भी था ना थोड़ा, तो देख लेते हैं। इसके बाद है कोई क्लास? आप लोग बोले क्लास नहीं है। मैम। जी मैम, सर की नहीं है, लेकिन मुझे- फर्स्ट पेपर की क्लास होती है। तो रोक दें फिर अभी यहीं पे। ईसा उपनिषद करा प्लीज आप दीजिए लोग क्लियर मैम, बताइए, अगर क्लास है तो फिर मैं रोक दूं यहाँ पे। पेपर की क्लास होती है ना? नहीं कोई बात नहीं, आप कराइए, ये कंप्लीट करा दीजिए, उसके बाद ईशावास्य उपनिषद। इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये कर देते हैं, है ना? ठीक है, फिर उसके बाद डन हाँ, डन। चलिए ईशावास्य मैम ईशा का 18 हो जाएगा, मांडुक्य का 12 हो जाएगा, ठीक है। मुंडक का 12 में हो जाएंगे। ईशा का 18 है, कटो का 1 मंडप का 12 है, मंडप का होगा 12, ज्यादा होगा। कट का 119 मुंडक और का 12 सिंह होगा। का मैम सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, का 1 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नहीं मुंडक का कितना है भाई, बताइए ठीक से। 64 सेकंड का ऑप्शन 12 कैसे होगा? 64 होगा। मुंडक का 64 64 होता है। फोर्थ ऑप्शन 64 रुपए। मंडूक का 12 हाँ होगा। 64। ईशा का 18 हो गया, मांडुक्य का 12 हो गया, सबसे छोटा उपनिषद बोला जाता है, केवल 12 मंत्र है इसमें। ठीक और है, मुंडक में, मुंडक का 64 हो गया, कठोपनिषद में 119 हो गया। मेरा मुंडक और मांडुक्य में ही रहता है थोड़ा, कि हमेशा ही रहता है ये दोनों उपनिषद। आप कि मिल कौन से जाते में हैं। 12 है और कौन से में 64 है। ऐसे कुछ इसका ध्यान कर लीजिए। मांडुक्य मुंडक उपनिषद में बहुत सारी चीजें हैं, ये हाँ ध्यान रखिए। मुंडक उपनिषद में बहुत सारी बातें करी गई हैं। मुंडन जो एक बड़ा फंक्शन होता है। सत्यमेव ऐसे जैसे मांडुक्य। मुंडक में आता है, तो मुंडक में मुंडक ज्यादा छोटा आता भाई तो है तो पैसे 3 ज्यादा ले है ना। रखे हैं, तो मांडुक्य बड़ा मुंडक भाई में है तो ज्यादा पैसे कम श्लोक है। है, और मांडुक्य मुंडक जो में है उसमें सबसे सत्यमेव, कम है, सिर्फ 12 मैम मंत्र एक में। ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। मुंडक में सत्यमेव जयते है तो 3 सीहत बताया ना, वो 3 है तो फिर ज्यादा है तो उसमें 64 आएगा, और मांडुक्य है तो उसमें 12 ही आएंगे। मुंडक अच्छा, का याद उसमें कर ले। सत्य में जयते किस लिपि में लिखा है? लिपि बता सकते हैं? ऑप्शन देना। ऑप्शन में तो बता ही दोगे आप। देवनागरी लिपि। देवनागरी। हाँ देवनागरी। सही है। देवनागरी। कब जरा मतलब सन लिखी है ना, उसमें 1900 कितनी लिखी है? 1918। 1918 वही बात है, ये पंडित कौन बता मदन रहा है? मोहन मालवीय ने दिया था सत्यमेव हाँ, जयते। पंडित मदन मोहन मालवीय। और 1918, ठीक है। देव जी आपका पक्का है, मेरा इस बार नहीं होगा। मेरा पक्का नहीं है, मेरा हो गया है उदित जी। आपका तो हो गया है। चलिए हमारा भी करवाइए। बिल्कुल हो जाएगा आप लोगों का, जैसे आप लोग कर रहे हो ना, सबका हो जाएगा। ठीक है, फिर उदित जी एक काम करिए, जो भी नोट्स बनाए हैं ना कल सबको दे देना, और आप पढ़ना बंद कर देना आपसे। जी मैं तो इस ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूँ, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। तो आपके नोट्स है ना सबको दे देना, और पढ़ना बंद कर देना। मोह नहीं, माया मन ज्ञान से सब नहीं। ध्यान करोगे जब मिल हाँ, जाएगा। आप next चिंता question मत दिखा करो, पढ़ने दीजिए। से कुछ हासिल नहीं होता। तीसरा आप जब ध्यान वार्षोपनिषद की के गहराई में जाओगे, ज्ञान अपने आप आ जाएगा आपके पास।
नहीं, साफ साफ ग्रंथों में मैम लिखा है अपनी विद्या प्रकाशित ना करें। चलिए दो चले करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, पहले सबको लेट इसका हो रहा है ना। आंसर होगा सूर्य नाम ईशावास्योपनिषद के त्रिलोका पहले मंत्र अध्ययन। से संबंधित निम्न में से कौन सा है? मैम एक मैम पूर्वे पूर्वा कर्मणि कर्मणि जी जी विचार महा। बताइए, सोच के बताइए कौन सा है। तेन तक तेन पुंजी था मैम सेकंड होगा ना, तीन तक हाँ तीन पुंजी सेकंड का वाला। सेकंड होगा। हाँ सेकंड किसने बताया? एकदम सही बताया। पायल जी, विभा जी, सबने सही बताया। चारू जी, तीन तक तीन ओम पुंजी की का। आवाज ऐसे कुछ था मैडम, इसको खराब कर टेन दिया। तक तेन ओम बुद्धि था। नीचे ईशावास्यमिदं। वाली लाइन दे दी। कुर्विन, हाँ, नीचे वाली लाइन दे दी। हाँ ये हो गए भाई ईशावास्योपनिषद के। अब बताइए केनोपनिषद करना है कि कल करना है? जल्दी बताइए। मैम कल कर लेते हैं ना कल प्लीज। करते हैं मैम, कल ठीक करते है, चलिए फिर कल हमारे 3 होंगे। 3 आप लोग फिर ऐसे तैयार करके आइएगा। मैम। ये कल इसी के बाद रिकॉर्डिंग वाले मिलेगी गेम, क्या कठो इसकी? और प्रश्न। मैम मैम कल इसकी क्या कराया था रिकॉर्डिंग आपने? मैं कल नहीं था। शालिनी मैम हाँ जी, हाँ जी, कल मैंने क्या कराया था? कल सही का ही कराया था। शिव संहिता। शिव संहिता कराया था। हाँ, मेरी कल रह गई है कल की क्लास। मैम इसके रिकॉर्डिंग भेजते हो? ये सर करते हैं पायल जी, मुझे इसका आइडिया नहीं रहता है। हाँ डाल भेजते हैं रखी मैम, है ना भेज सर ने। देते हैं, डाल रखी है। मैम सभी रिकॉर्डिंग डलती हैं। ठीक है ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। मैडम Thank ये you. प्रश्न मुंडक मांडुक्य के ऊपर वो ये है मैडम, ये थोड़ा सा नेमोनिक। बताओ राम वल्लभ जी क्या मैं क्या आपको रमेश जी भेज क्या दूं? पूछ रहे हैं आप? हाँ मैं बता रहा हूँ मैडम, नेमोनिक बता रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए बताइए प्लीज। प्रश्न मांडुक मुंडक्य है, उसका अथर्व वेद है। हाँ जी। तो हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और अथर्व यानी 3 टर्म से हिल नहीं रहे, यानी अथर्व है। ठीक है। अच्छा, पीएम हट नहीं रहे हैं, सही बात है। पीएम हट नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। पीएम एम बोले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, और अथर्व बोले तो हट नहीं रहे, हट नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। स्थिर है। वेरी नाइस वेरी नाइस। सच में नहीं हट रहे हैं। हाँ, और ऊपर के 3 शाम शुक्ल शाम और नीचे के 3 शाम शुक्ल शाम। हाँ हाँ, शाम शुक्ल शाम नहीं है, शुक्ल हाँ कैसा सुबह शाम कृष्ण है, ऐसे शुक्ल याद शाम कर लो। कृष्ण। सुबह हाँ गलत याद हो शाम जाएगा। कृष्ण की भक्ति करेंगे। शुक्ल शाम कृष्ण ऊपर से, फिर नीचे से शुक्ल शाम कृष्ण, फिर ऋग्वेद बराबर। हाँ ऐतरेय में बराबर, ये ऋग्वेद आ मेरा। जाएगा, बाकी 3 अथर्ववेद है। हाँ ठीक है। उसका है काका कृष्ण। सासू ऋग्वेद लाओ, ऐसे कुछ था। हाँ वो भी कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। सबसे सही लगता है शुक्ल शाम कृष्ण ऊपर से 3, नीचे से शुक्ल शाम कृष्ण, फिर ऐतरेय आ गया, हाँ, ये बाकी भी दिया है सर। अथर्व। ये इजी है, सबसे इजी है। नहीं, वो भी सही है मैडम, अच्छा बनाया है। काका सासू ऋग्वेद लाओ, फिर कोई वेद नहीं। तो योग पूछ सकते हैं। फिर हाँ। जिसको जो अच्छा लगे, जैसे जिसको याद है, मतलब है याद करना नहीं, जरूरी। 18 की 18 आपको याद रहेंगे, होता भी तो शब्द ही। मैम इसका फीडबैक दे दीजिएगा मैम। किसका फीडबैक? पीडीएफ मैम जो अभी पढ़ा रहे हैं इसका। पीडीएफ? हाँ मैम। वो सर दे देंगे आपको 1-2 दिन में, सर दे देते हैं। मेरे ठीक पास है। ऐसा कोई एक्सेस नहीं है कि हम उसमें कुछ भी डाल सकें। मैम ठीक है? इस बार मैडम लैपटॉप लेके आ रहा हूँ मैं तो, और सारे के सारे टाइप करूंगा, चाहे दो चाहे ना दो, अगली बार से ठीक है। खुद के बनाऊंगा अच्छे से। तैतरीय और बृहदारण्यक की सूत्र संख्या दी गई है क्या? अभी इसमें तो नहीं दी है आगे, हाँ लेकिन बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी धीरे धीरे आगे आता जाएगा। इस बार मुख्य उपनिषद हम 2-3 दिन में यही कराएंगे आपको। ओके ओके ओके। तो सब आते जाएंगे, हम आपको सारे लिखाते जाएंगे। एक जगह पे लिख लीजिएगा आप। हट ग्रंथ मैडम सारे हो गए क्या? हट ग्रंथ हो ही गए, बाकी शायद ने करा दिया होगा। हट प्रदीपिका, रत्नावली हमारी समझ से। तो कल आप लोग 3 तैयार करके रखिएगा, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे और खत्म कर लेंगे।
कठोर, प्रश्न और एक पहला उसके पहले क्रेन। ठीक है, ये भी दोबारा करेंगे। क्या ईश वाला ईशा? हाँ ये भी दोबारा करेंगे। इसमें चलिए दो इसी से तीन शुरू कर लेंगे। क्वेश्चन ठीक है है, ऐसे ही जो मतलब। चलिए 16 है, हम कल से इसी फिर से इसी को शुरू करा देंगे शुरू से। हाँ। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हरिओम मैम। हरिओम, हरिओम। विभा जी, हरिओम विभा जी, हरिओम, हरिओम दीदी। हरिओम रमेश जी, हरिओम।